हाय फ्रेंड्स, भारत में आने वाला एक और विनाशकारी चक्रवात जिसका नाम है निसर्ग, जो कि सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाने वाला है महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों को। अभी महाराष्ट्र और गुजरात कोविड को झेल रहे हैं, सबसे ज़्यादा केसेस कोविड के वहीं पर हैं और इसी बीच ये तूफान आना उनके ऊपर दोहरी मार होगी। आइए जानते हैं इसके बारे में, ये कैसे आया, कैसे इसकी ओरिजिन हुई और ये कितना विनाश कर सकता है महाराष्ट्र और गुजरात में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि साइक्लोन क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अगर हम सन और पृथ्वी का ओरिएंटेशन को देखें तो वो कुछ इस तरह होता है, जिसमें ट्रॉपिक्स पे सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं और नॉर्थ पोल साउथ पोल पे स्लांट पड़ती हैं, यानी तिरछी पड़ती हैं। ये देखिए, तो जिन एरियाज़ में सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है वहाँ ज़्यादा हीट होती है और जहाँ पर तिरछी पड़ती है वहाँ पे हीट कम होती है, इसलिए जो ट्रॉपिक्स का पार्ट है वो काफ़ी गर्म होता है और यही सबसे बड़ा कारण है साइक्लोन का। इसमें हवा का भी काफ़ी रोल होता है। एयर की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, यानी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो होता है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही होता है और साइक्लोन बनने का सारा खेल इसी में है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर का रीज़न क्या है। तो हाई प्रेशर एयर जो होती है वो ठंडी होती है, कूल होती है, और लो प्रेशर की एयर वार्म होती है, गर्म होती है और ऊपर की तरफ उठती है। तो जब सन की डायरेक्ट रेज ओशन के सरफेस पे पड़ती है तो वो गर्म हो जाता है। तो जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं उसमें सन देखिए सीधी रेज उसकी जा रही हैं, वो एरिया सारे गर्म हो जाते हैं और साइक्लोन उसी एरिया में सबसे ज़्यादा पैदा होता है। उसके बाद जब एयर गर्म होकर ऊपर जाती है तो उसको बैलेंस करने के लिए ठंडी एयर उसकी जगह ले लेती है। और जैसा कि मैंने पहले से ही आपको बताया है कि एयर का जो डायरेक्शन है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही होता है। इससे क्या होता है कि एयर एक सेंटर के चारों तरफ घूमने लगती है। उस सेंटर को साइक्लोन का आई बोलते हैं, जहाँ पर गर्म हवा होती है यानी लो प्रेशर होता है और चारों तरफ जो एयर होती है वो हाई प्रेशर होता है, वो कूल और डेंस एयर होती है, जिससे ये गोल गोल घूमने लगता है और एक चक्रवात का निर्माण हो जाता है। साइक्लोन का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है, जिसमें सेंटर पे लो प्रेशर होता है यानी वार्म एयर होती है जो अट्रैक्ट करता है साइड वाली कूल एयर को। जो लो प्रेशर जोन होता है वो गर्म होता है, जिससे हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती हैं और जब हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती हैं तो जो कूल एयर है वो उसकी जगह को फिल कर देती है, यानी उसको बैलेंस कर देती है। गर्म हवा ऊपर उठती जाती है और क्लाउड का फॉर्मेशन कर देती है, उसमें मॉइस्चर भी होता है, उससे बहुत बड़े बड़े बादल बन जाते हैं और साइक्लोन बढ़ता जाता है और काफ़ी बड़ा हो जाता है और इसकी जो स्पीड होती है वो 150 किलोमीटर के ऊपर होती है। बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी एंड इंडियन ओशन, ये 600 से 1200 किलोमीटर के रेंज में आते हैं और साइक्लोन की जो स्पीड होती है वो 300 से 500 किलोमीटर पर डे की होती है। तो हम जब ऊपर से देखेंगे तो हमको इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, जैसे कोई आँख बनी हो, वो सेंटर है साइक्लोन का। मौसम विभाग के अनुसार निसर्ग एक बहुत ही विनाशकारी और ख़तरनाक चक्रवात है। इस चक्रवात में हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। IMD का कहना है कि यह चक्रवात कम दबाव वाले क्षेत्र अरब सागर, लक्षद्वीप के दक्षिण पूर्व और पूर्व मध्य इलाके में बना है और अनुमान लगाया गया है कि ये चक्रवात 2 जून की सुबह तक उत्तर की ओर बढ़ने लगेगा। 3 जून की शाम या रात तक ये चक्रवात उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तट को टकरा सकता है। इस कारण महाराष्ट्र और गुजरात, इन दोनों राज्यों में मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश की चेतावनी का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा दोनों राज्यों के तटों में 12 से 16 फीट ऊंची लहरें उठने का भी अनुमान है। दोनों राज्यों की सरकारें इस तूफान से टकराने के लिए तैयार हैं और 21 टीमें NDRF की भेज दी गई हैं और 10 टीमों को स्टैंड बाई पर रखा गया है। जैसा कि आप सोच रहे हैं निसर्ग नाम आया कहाँ से। निसर्ग नाम का मतलब क्या है? निसर्ग नाम का मतलब होता है नेचर, यानी प्रकृति, और इस नाम को दिया था बांग्लादेश ने। प्रकृति कब अपना विकराल और विनाशकारी रूप ले ले ये किसी को नहीं पता, और ये
चक्रवात इतना विकराल और विनाशकारी है, इसीलिए इसका नाम प्रकृति रखा गया। मैं आशा करता हूँ कि इस चक्रवात से कम जान और माल की हानि हो। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे।